मासा तो न चाहते अभी अभीरा को वेल लेकर के वापस मसूरी चली जाती है, लेकिन अरमान अब जब इसे खोजना निकलता है तो यहाँ काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है जो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है। तो बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की तो ये मासा जी होती है बहुत परेशान होती है और ये जाती है उसके पास यानी कि मायरा के पास में, और मायरा को लेकर के जाती है अभीरा के पास में ताकि अभीरा की स्थिति को जान सके। लेकिन अभीरा तो बहुत ज़्यादा डरी होती है तो वो उससे लेकर के यहाँ से डायरेक्ट निकल जाती है मसूरी के लिए। लेकिन वहाँ जाती है तो वहाँ समझो तो उसका एक्सीडेंट होने से बच जाता है। लेकिन अभीरा वहाँ पहुँच करके बहुत खुश भी होते हैं। एक जो नोट होता है तो वो घर पे नोट सेम अरमान को मिलता है। सभी लोग जब उसे पढ़ते पता चलता है कि अभीरा घर पे ही नहीं है, वो यहाँ से जा चुकी है। तो अब लोकेशन तो किसी को भी नहीं पता हो ना वो है कहाँ पे, मासा कहाँ लेके गई है। वो डायरी मतलब जो भी एक छोटा सा नोट होता है वो मायरा ने लिखा होता है। तो अब यहाँ अरमान और ज़्यादा पागल हो जाता है, वो और ज़्यादा गुस्सा होने लगता है। वो तो ये समझ नहीं पाता कि आखिर ये कारणों से कहीं ना कहीं वो इस बार अपने मतलब समझो तो बच्ची से भी दूर हो गया। तो जिस कारण बहुत परेशान भी होता है। हालांकि वो रात में मतलब निकलने से पहले जब मायरा जा रही थी तो उससे पहले वो मिली थी अरमान से, बट मासा ने तो झूठ बोल दिया था कि वो उसे अपने कमरे में ले जा रही हैं। तो अब यहाँ ना इन सब चीज़ों को ये मतलब छानबीन करने लगता है। इसे समझ नहीं आता कि आखिर ये हो क्या रहा है, मासा कहाँ लेके जा चुके। जब इसे कुछ भी हाथ नहीं लगता तो ये निराश हार पा जाता है और यहाँ से फिर फैसला करता है कि वो जाएगा खोजने के लिए अभीरा के वो सारी फेवरेट जगहों पे जहाँ वो गए थे, और ये पहुँचता है मसूरी। दुर्गा पूजा का समय होता है, हालांकि एपिसोड की एंडिंग कर दी होती है और ये पोस्टक्रेडिट होता है। हालांकि अभी तक किसी को भी कुछ भी खबर नहीं है कि मायरा और अभीरा कहाँ पे है। ये जाता है मसूरी, वहाँ पूजा हो रही होती है और उसी बीच मुलाकात होती है अभीरा और इसका। चीज़ें तो कॉम्प्लिकेटेड बनेगी ही क्योंकि इस बार कहीं ना कहीं वो मासा से भी नफरत करने लगेगा, क्योंकि वो बिना पूछे बिना सलाह लिए अभीरा को लेकर के सिर्फ इस थिंकिंग में निकल गई कि हाँ शायद वो जाएगी अपने बचपन की यादों में तो शायद सब कुछ ठीक हो जाए, शायद उसकी जो डर है वो बाहर एकदम निकल जाए और शायद अभीरा भी अपनी लाइफ को एक नॉर्मल इंसान की तरह जिए। और इस चीज़ के लिए शायद जो भी कदम उन्होंने उठाया है इसका क्या भुगतान करना होगा, या फिर कह लो कि ये कदम उन्हें कितनी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स में डालेगा ये किसी को भी नहीं पता। तो शायद बवाल तो होने वाला है। देखते लोग आने वाले स्टोरी लाइन में और क्या चीज़ें हो सकती हैं। खैर जो भी चीज़ें होगी बेहतरीन और मज़ेदार होगी तो मज़ा आने वाली है।